हम सीधा रुख करेंगे, नवनीत राणा के घर का रुख करेंगे। वहां से दिव्या हमारे साथ, हमारी सहयोगी जुड़ चुकी हैं। दिव्या, विद्या जुड़ी हुई हैं। विद्या, हम आपसे जानना चाहेंगे नवनीत राणा क्या कुछ कह रही हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर, क्योंकि अभी रवि राणा फोन पर जुड़े हुए थे और वो साफ तौर पर कह रहे थे कि हम अपनी बात पर कायम हैं, हम जाएंगे, नीचे उतरेंगे, मातोश्री जाएंगे और वहां पर हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। अभी क्या घटनाक्रम, क्या तस्वीरें, दर्शकों को क्या अपडेट पहुंचाएंगे? देखिए, नवनीत राणा और रवि राणा जो है वो खार में रहते हैं। खार से यहाँ तक जो बांद्रा में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जो घर है वहां से कुछ दूर पे है और वहां से यहाँ आने में उनको न सिर्फ मुंबई पुलिस बल्कि शिव सैनिकों का भी सामना करना पड़ेगा। आप देख लीजिए, यहाँ पे प्रियंका चतुर्वेदी इस वक्त यहाँ पे बैठी हुई है। हम मातोश्री के बाहर हैं, आइए इनसे पूछते हैं। प्रियंका जी, क्या मुंबई पुलिस और शिव सैनिकों को पार करके आपको लगता है राणा यहाँ पे पहुँच पाएंगे? क्या राणा यहाँ पहुँच पाएंगे, आपको लग रहा है? मैं आपको बार बार यही कह रही हूँ, मुंबई पुलिस अपना काम कर रही है। वो लोग अपनी, आपके शिव सैनिक हाँ तो खड़े हैं, तो हम इंतजार कर रहे हैं। वो भी स्वागत ही कर रहे हैं कि आप घर से आएंगे और हम आपको रास्ता दिखाएंगे। विरोध क्यों? लेकिन किस बात का विरोध है? हनुमान चालीसा नहीं, मैं फिर से रिपीट करूंगी, हनुमान चालीसा का हमें कोई विरोध नहीं है, पर वो जो ढोंगी हनुमान भक्त हैं उनका विरोद है, जो भारतीय झूठी पार्टी के एजेंट बनकर मुंबई की कानून व्यवस्था को खराब करने का कोशिश कर रहे हैं, हमें उनसे प्रॉब्लम है। और मैं यही कह रही हूँ, उन्होंने ओपन चैलेंज दिया ना, हमने चैलेंज को स्वीकार है। आप आइए ना। यहाँ स्वागत कैसे करने का प्लान? मैंने आपको बताया, वड़ा पाव से। वड़ा पाव खाएंगे ना? वड़ा पाव उनके साथ नहीं, वो उनको हम खिलाएंगे। थका के आ रहे हैं, सवेरे 9 बजे से हम इंतजार कर रहे हैं। हाँ, तो 9 बजे का समय दिया था। हाँ, तो वही मैं कहूँगी, हमारी कोल्हापुर की मिर्ची, उसके साथ कोल्हापुर मिर्ची देंगे, तीखी वाली। हनुमान चालीसा का पैर नहीं है। अभी स्वागत करने के लिए आप तैयार हैं, लेकिन नहीं आए तो क्या अभी इसी तरह से बैठे रहेंगे? तो अगर नहीं, हम बैठेंगे क्यों? हम तब तक बैठेंगे। उन्होंने चैलेंज दिया था ना, हमने चैलेंज स्वीकारा है। हम सब इंतजार करें। आप देख रही हैं, एक्साइटमेंट देख रही हैं उनके आने का, तो हम सब एक्साइटेडली इंतजार करें। आपको चटनी है, वड़ा पाव के साथ 2-2 चटनियाँ देंगे, मीठी और तीखी। अगर वो आज नहीं आए तो ये प्रूव हो जाएगा कि जो फेक कास्ट सर्टिफिकेट बनाकर चुनाव जीतते हैं वो ऐसा माहौल बनाकर फेक हनुमान भक्ति करते हैं। लेकिन राणा से अभी हमारी बात हुई थी आज तक की, उनमें कहा है कि वो निकलेंगे जरूर आए, हम करेंगे स्वागत। आप लोग करेंगे? स्वागत करेंगे ना। और कुछ महाप्रसाद की भी बात की जा रही है? नहीं, हमने कहा ना, कोल्हापुर मिर्ची, वड़ा पाव। हनुमान चालीसा के बाद प्रसाद देने की प्रथा है, तो हम लोग उनको महाप्रसाद देंगे। तकरीबन आप समझ लीजिए धमकी ही है राणा को यहाँ पे दिया जा रहा है। बार बार यही कहा जा रहा है कि अगर रवि राणा और नवनीत राणा यहाँ आते हैं, अगर मान लीजिए मुंबई पुलिस वहाँ जो उनके घर के बाहर जो शिव सैनिक बैठे हैं उन तमाम लोगों के को पार करते हुए अगर राणा यहाँ बांद्रा के इस इलाके में पहुँच भी जाते हैं तो उन्हें महाप्रसाद दिया जाएगा और साथ ही उनको ये भी दिया जाएगा, एक वड़ा पाव के साथ, मिर्ची के साथ उनका स्वागत किया जाएगा। देखिए, अलग अलग यहाँ पे विद्या, लेकिन आप पूछ सकती हैं, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले रवि राणा भी जुड़े हुए थे और विद्या, नवनीत राणा साफ तौर पर कह रही थी वीडियो संदेश में कि महाराष्ट्र की सरकार गुंडागर्दी पर उतारू है, वो अपने पावर का दुरुपयोग कर रही है। इस बीच संजय राउत की हम प्रतिक्रिया सुनवाएंगे। पूरा वही देख रहा है, चलिए। ऐसे डरने वाले नहीं हैं ये लोग, कौन हैं? और साफ ये भी कह रहे हैं कि सीबीआई और ईडी भी आएगी, हमारा कुछ भी नहीं होगा। हम विद्या का सीधा रुख करते हैं। विद्या, हम जानना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये सियासी बवाल अभी लग नहीं रहा है कि फिलहाल थमेगा, क्योंकि थमता हुआ कुछ लग नहीं रहा है, क्योंकि दोनों ही पक्ष झुकने को तैयार नहीं है। राणा दंपत्ति कह रहे हैं कि भाई हम तो जाएंगे मातोश्री के बाहर और हम हनुमान चालीसा का पाठ किसी भी कीमत पर, किसी भी सूरत में करके मानेंगे। साथ ही आरोपों की बौछार भी कर दी, कहते हैं कि महाराष्ट्र की सरकार उद्धव ठाकरे के इशारे पर यह सब कुछ हो रहा है, हनुमान चालीसा से डरे हुए। जी बिल्कुल, आरोप प्रत्यारोप का जो दौर है वो हम नहीं रहा। राणा का कहना है कि ये पुलिस का इस्तेमाल कर रहे हैं, वहीं यहाँ पर इनका कहना है शिव सैनिकों का कि वजह क्या है कि आप यहीं पर आकर आपको हनुमान चालीसा पढ़ना है। आप समुद्र में जाइए, गिरगांव चौपाटी चले जाइए, कहीं पे भी चले जाइए, घर में पढ़िए। हनुमान चालीसा तो घरों में पढ़ा जाता है। और इनका कहना है कि इनका शिव सैनिकों का कहना है कि ये हनुमान चालीसा का विरोध नहीं कर रहे हैं, ये जो स्टंटबाजी जो की जा रही है राणा की तरफ से उसका विरोध कर रहे हैं। आइए एक बार कोशिश करते हैं कुछ शिव सैनिकों से ही बात करने
करने की, आप लोग इतना विरोध क्यों कर रहे हैं? विरोध करने की वजह हम लोग विरोध नहीं कर रहे हैं, हम लोग उनका स्वागत कर रहे हैं। वो अपना हनुमान चालीसा सुनना है ना हमको, तो इसके लिए वी आर वेलकमिंग देम। यस, डेफिनेटली। इतनी बड़ी तादाद में सवेरे से तादाद की सवाल नहीं, जब मातोश्री का उन्होंने जो ऐलान देखिए, किया है, हमारे दो सहयोगी इस वक्त जुड़ रहे हैं। मातोश्री से विद्या जुड़ी हुई है, वहां की ताजा घटनाक्रम आप सभी दर्शकों तक साझा कर रही हैं, तस्वीरें भी पहुंचा रही हैं, किस तरह से हंगामा और किस तरह से स्वागत करने की जो बात कही जा रही है। लेकिन दूसरी तरफ हंगामा कहां चल रहा है? रवि राणा, नवनीत राणा के घर के बाहर हजारों की संख्या में शिवसैनिक कार्यकर्ता वहां पहुंचे और महिलाओं की भी संख्या अच्छी खासी है। आपसे पंकज जानना चाहेंगे, अब क्या ये कुछ बवाल थमता सा नजर आ रहा है? कुछ लोग वहां से गए या फिर उनकी मौजूदगी उसी तरह से है? क्योंकि महिलाओं की भी अच्छी खासी तादाद है, वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। देखिए, अब तो आलम यह है कि यहाँ पर पूरी आलू का व्यवस्था कर दी गई है, महिलाएं पूरी आलू खा रही है, यानी मामला आगे चलने वाला है। पूरी तैयारी के साथ आए हैं, लगता है शिव सैनिक यहाँ पर। इतनी आसानी से भी आप बैकआउट करने वाले नहीं है लगता है। जरा भी नहीं, जब तक ये यहाँ से अमरावती नहीं जाते तब तक हम लोग यहाँ से हिलने वाले नहीं। करीब एक्शन में आपको बताऊं, 9 बजे शुरू हुआ था, 11 बजने को आए हैं। अभी भी यहाँ पर महिला विंग शिवसेना की सेंटर में बिल्कुल डटी हुई है। और जैसा ही कह रहा था ना कि पूरी ये जो प्रोटेस्ट है ये पूरी स्ट्रेटेजिक नजर आती है, क्योंकि जो महिला विंग है वो सेंटर में है, इसके आउटर विंग में तमाम जो पुरुष विंग है यहाँ पर शिवसेना का वो है, और आउटर विंग में मैं नजर आ रहा हूँ कि काफी जो उग्र शिव सैनिक हैं वो नजर आते हैं। और सुबह सवेरे जब बैरिकेडिंग तोड़ी गई तो मुंबई पुलिस भी हैरान हो गई थी कि आखिर इतनी संख्या में अचानक से शिव सैनिक कहां से आ गए और कैसे आ गए, क्योंकि कुछ समय के लिए तो करीब 15 से 20 मिनट का वो समय था जब मुंबई पुलिस भी असमर्थ नजर आ रही थी, क्योंकि बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी। इस तरफ से बैरिकेडिंग तोड़ दी गई थी और दूसरी तरफ से भारी संख्या में शिव सैनिक आ रहे थे। अब क्या होने वाला है? आप तो यहाँ पर डटे हैं, भगवा लहरा रहा है आसमान में, यहाँ पर महिलाएं मैदान छोड़ने का नाम नहीं ले रही हैं, वो निकल नहीं रही हैं।